नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और कल की जो क्लास रही हमारी उसमें हमने घड़ी को पढ़ा या घड़ी अभ्यास से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनकी हमने स्टार्टिंग की। कल मैंने आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चन समझाए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो समझाता हमने दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए किताब में बड़े अजीब अजीब तरीके लिखे होते हैं कोण ज्ञात करने के, कि m माइनस इतना और गुणा इतना, और आपने कुछ नहीं देखना। वो बस दोनों सुइयों के बीच में जब भी आपने कोण ज्ञात करना होगा, आपने किसी किताब का किसी टीचर का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप केवल इतना याद रखेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पता है ना आपको कौन सा फॉर्मूला? घंटे गुणा 30 और मिनट गुणा 11/2। घंटे गुणा 30 और मिनट गुणा 11/2, ये कल मैंने आपको सिखाया दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। और एक और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से समय हैं जब दोनों सुई ऊपर नीचे नहीं होती, विपरीत नहीं होती, 90 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा समय होता है? जल्दी से बताइए वो कौन सा समय है 12 घंटे के दौरान जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। जल्दी बताइए, 12 से 1 बजे के बीच में। फिर मैंने आपसे पूछा था या आपको मैंने बताया था वह कौन सा समय है 12 घंटे के दौरान जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, 6 से 7 बजे। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों सुइयां हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वो कौन कौन से समय हैं जिन पर 90 डिग्री एक बार बनता है? तो 3 से 4 और 9 से 10 में। इसके बाद में आज और भी अच्छे मतलब वो तो एक शुरुआती क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम और आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन है जो रीजनिंग में घड़ी के अंतर्गत आते हैं। एक तो ये आ गया, 9 तक क्वेश्चन कल हमारे समाप्त हो गए। आज 10वां क्वेश्चन होगा जो कि ये रहा। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इन्हें करने का एक बढ़िया से तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी। या फिर ऐसे भी लिख कर दे सकता है कि 5 और 6 बजे के बीच में वह कौन सा समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। तो बात समझ में आ गई, 0 डिग्री का कोण और ऊपर नीचे दोनों का एक ही मतलब है। तो पहले तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त बहुत आसान सा फॉर्मूला आपको बताए देता हूं जिससे कि आपको कुछ करना ही ना पड़े। तो एक फार्मूला तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब भी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे आपसे पूछे कब होंगी, तो फार्मूला लगा देना x गुणा 12/11। यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने ना तो किसी संख्या की किसी दूसरी संख्या में गुणा करनी, ना कुछ घटाना। मैंने देखा है यूट्यूब पर भी मैंने कई वीडियो देखी हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े फार्मूले बताए जाते हैं कि ऐसे होंगी। अरे कैसे नहीं होंगी भैया, सीख लो तुम भी, ऐसे होंगी। अब आप कहोगे कि 12/11 क्या होता है और x क्या होता है, तो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। बस एक बार आपको बता दूं जल्दी से आंसर में कि कितना होने वाला है। अब ये x क्या होता है? x बराबर होती हैं प्रारंभिक मिनट, और प्रारंभिक मिनट बराबर होती हैं बजे गुणा 5। मुझे पता हो सकता है इतनी बातें आपको समझ में ना आए, आपको तो छोटे तरीके चाहिए। तो सुन लो, x बराबर होता है जितना भी स्टार्टिंग वाला टाइम हो उसको 5 से गुणा लगा के लिख देना, बस क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, तो 5 को 5 से गुणा लगाएंगे तो 5 पंजे कितना हो गया 25, और गुणा कितना 12/11। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 36, 300/11। आगे देखेंगे तो 11 दूनी 22, बचे कितने यहाँ से 8, 11 सत्ते 77, और बचा कितना 3/11। अरे बात आ गई समझ में? 11 दूनी 22 हो गए, बच्चे 8, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, बचा 3, 3 में भाग नहीं जाएगा 11 का, तो 27 सही 3/11 मिनट के बाद। कब से? हमसे कहा गया है 5 और 6 बजे के बीच में बताओ। तो 5 और 6 बजे के बीच में वह कौन सा समय है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी? तो भैया वो समय होगा 5:27 सही 3/11 मिनट का। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी। उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर ये 12/11 क्या था ये भी बता दो, तो चलो मैं इसे भी बताए देता हूँ, वैसे ज़रूरत तो आपको है नहीं। तो सुन लो ये 12/11 क्या है। देखिए दोनों सुई, मैं ऐसा माने लेता हूँ कि फिलहाल में 12 बजे का समय हुआ है, भाई दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। चलो मैं बताता भी हूँ आपको, वहाँ घड़ी भी बनाई हुई है ना हमने, वहाँ सिखाता हूँ। देखिए मानिए 12 बजे हुए, तो 12 बजे तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। ये घंटे की होगी, ये मिनट की होगी।
सॉरी, ये वाली बड़ी वाली मिनट की होगी, छोटी वाली सुई घंटे की होगी। अब 1 घंटे के बाद मुझे बताओ कौन सी सुई कहाँ पहुँच जाएगी। आप कहोगे जी मिनट की तो वापस यहीं आ जाएगी, जो घंटे वाली सुई है वो 1 पर पहुँच जाएगी। अब कौन बताएगा कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर हो गया। आप कहेंगे जी यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर हो गया, मतलब इनमें तो 55 मिनट का अंतर हो गया। बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया। अब मैं आपको बताए देता हूँ कि दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का जो अंतर होता है वो 60 मिनट में होता है भाई। और इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों सुइयों के बीच में फिर 1 मिनट का अंतर कितनी देर में होगा, तो आप कहेंगे 60/55 गुणा 1, मतलब 5 से 11 बार ख़त्म, 5 से 12 बार, तो 12/11 मिनट। कितना? 12/11 मिनट। तो भाई 1 मिनट का जो अंतर होता है दोनों सुइयों के बीच में वो 12/11 मिनट में होता है। उम्मीद है समझ में आ गया। तो ये सारी बातें मैं आपको बताए देता हूँ। कोई ऐसा विद्यार्थी हो समझने वाला तो समझ लेना, और जिसको खाली छोटे छोटे तरीके सीखने हैं काम चलाने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों से ही काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, अब ये 12/11 की गुणा मैंने यहाँ क्यों लगाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइम कितना हुआ है? 5 और 6 बजे, मतलब 5 से 6 बजे के बीच में इसने हमसे पूछा था। तो भाई 5 से 6 बजे के बीच में कौन बताएगा पहले कितने बजेंगे? तो पहले तो भाई 5 बजेंगे। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो 5 बजे ये तो हो गई मिनट की सुई, और ये वाली हो गई घंटे की सुई, 5 पर होगी। और दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर आना था, तो इस वाली सुई को रोक लो, या फिर आप ऐसे देखो कि इस वाली सुई को कितने मिनट घूम के आना पड़ेगा कि इसके ऊपर आ जाए। आप कहोगे जी इस वाली सुई को तो 5 कॉलम पार करके आने पड़ेंगे, मतलब 5 पंजे 25 मिनट घूम के आना पड़ेगा इसके ऊपर। तो भाई जब दोनों सुइयों के बीच में, आप खुद समझिए, दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट का जो अंतर है वो 25/11 मिनट में होता है। तो दोनों सुइयों के बीच में ये जो 25 मिनट का अंतर है ये कितनी देर में ख़त्म हो गया होगा? आप कहेंगे जी 25 गुणा 12/11, इतनी देर में ये अंतर समाप्त हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 300/11, मतलब 27 सही 3/11। उम्मीद है चीज़ें आपके भेजे में समझ में आ गई होगी। ना भी आई हो तो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर जोर डालने की आवश्यकता हमने है नहीं, बस छोटे छोटे तरीके सीखते चलो, याद करते चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। और भी तरीके हैं अभी मेरे पास में। आप चाहो तो दूसरा भी फॉर्मूला इसी में लगा सकते हो। चलो उसे भी बता दूं, बार बार क्या बताना, फिर सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे, जल्दी जल्दी इसी में समाप्त कर लो उसे भी। तो एक तरीका तो ये 12/11 वाला हो गया। दूसरा और बता देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि भाई एक सुई हमारी 5 पर है, बड़ी वाली सुई हमारी 12 पर है, और हमें दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लाना है। तो इस सुई को 5 कॉलम घूम के आना पड़ेगा। अब 5 कॉलम का मतलब हो गया जी, एक कॉलम 30 डिग्री का होता है, तो 5 कॉलम हो गए, 5 तिया 15, 150 डिग्री के। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। अब इस वाली सुई को, या फिर आप ऐसे समझो कि जब भी दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री का अंतर जहां पर भी समाप्त हो जाएगा, या जब भी समाप्त हो जाएगा, तभी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। अब बस यही तो देखना है कि ये जो 150 डिग्री का अंतर है ये कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी 150 डिग्री का अंतर कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। याद रखना, यदि डिग्री में चल रहे हो, यदि मिनट में चल रहे हो तो गुणा लगानी है जितने भी मिनट का अंतर है उसमें 12/11 की, और यदि डिग्री में चल रहे हो तो जितने भी डिग्री का अंतर समाप्त करना है उसको गुणा लगा देंगे 2/11 से। ये 2/11 कहाँ से आया? ये कल वाली क्लास देख लेना, उसमें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। ये घंटे वाली सुई के सापेक्ष मिनट वाली सुई की चाल होती है 1 मिनट की। कितनी? 11/2 डिग्री। 1 मिनट का अंतर समाप्त होता है 11/2 डिग्री में, तो 150 डिग्री का अंतर कितनी देर में समाप्त होगा? 1/11/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/11 गुणा 150, और आंसर हो जाएगा 300/11। देखना 300 ही आया था पहले भी। आप कहेंगे हाँ जी पहले भी 300/11 आया था, मतलब 27 सही 3/11 मिनट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो क्या याद रखेंगे कि यदि देखिए, या तो मैं एक तो सीधे सीधे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, या तो फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले भी याद ना करो, आप कहो जी मैं तो ऐसे ही करूंगा घुमा के जैसे वो बता रहे हो आप। तो यदि मिनट वाला अंतर समाप्त करना है तो उसको गुणा लगा देंगे 12/11 से, और यदि डिग्री वाला अंतर समाप्त करना है तो गुणा लगा देंगे 2/11 से। बस ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है हमसे कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अब पहले फार्मूला बता दूं? चलो फार्मूला बताता हूं।
तो याद रखना भैया, एक दूसरे के विपरीत जब भी आपने करना हो तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना x प्लस माइनस 30 गुणा 12/11। क्लियर है? x प्लस माइनस 30 गुणा 12/11। ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको सिखाई हैं। x का मान कितना हो गया? आप कहेंगे जी स्टार्टिंग में 4 बज रहे हैं, इसमें 5 की गुणा लगा दो। 5 की गुणा बताइए मैंने आपको। तो यहाँ कितना हो गया? 4 पंजे 20 और यहाँ हो गया 30 और गुणा कितना हो गया आगे? 12/11। अब बीच में दो साइन आ गए अब की बार, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब प्लस लगाएं या माइनस? तो हमारा जो 4 है स्टार्टिंग में आप देखो कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब ये जो पूरा डायल होता है हमारा, ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसको आधा आधा दो पार्टीशन कर लो इसके, है ना। 2 पार्टीशन मैंने इसके कर लिए, आधे आधे भागों में मैंने इसको बांट दिया। तो आधे आधे भागों में बांटने के बाद में इधर वाला जो 180 डिग्री आया है ना, ये वाली जो 180 डिग्री आई ये तो प्लस की आ गई, और इधर वाली जो 180 डिग्री साइड मेरी आई ये माइनस की आ गई। अब मेरा शुरू वाला जो समय है, यदि वो प्लस वाली डिग्री में आता है तो बीच में प्लस लगा देंगे। जैसे कि 4 बज रहे हैं तो प्लस में बजेंगे, तो प्लस वाली डिग्री का समय हो गया। यदि 7 बजते तो माइनस वाली डिग्री का होता तो माइनस लगा देते। फिलहाल में क्या करना है हमने? 30 20 50 हो गया, गुणा 12/11 हो गया। 12 पंजे 60, 600/11 हो गया, और 11 पंजे 55, 5 रह गया, 50 हो गया। 11 चौक 44 और बचे कितने? 6/11। बस यही मेरा आंसर है कि कब होंगी दोनों एक दूसरे के विपरीत में? तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। आप कहोगे कि सर वो दूसरे वाले तरीके से और बता दो। एक तो आपने मिनट में बताया था और एक आपने डिग्री में कन्वर्ट करके बताया था। तो मिनट वाला तो बेटा यही है। क्यों? क्योंकि इसी को तो 12/11 से गुणा लगाइए। अब आपने बस ये देखना है कि ये 50 कहाँ से आया। ठीक है, ये मैं आपको समझाए देता हूँ। कितने बजे की बातें हैं? आप कहोगे जी 4 और 5 बजे के बीच में पूछ रहा है। तो जब हमसे 4 और 5 बजे के बीच में पूछा है तो पहले तो 4 ही बजेंगे। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल 4 बजेंगे। तो एक बार 4 बजा लो पहले आप। भाई बज गए 4? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बज गए 4। और 4 और 5 बजे के बीच में कह रहा है कब होंगी दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत में। तो आप देखेंगे ये वाली सुई पीछे को घूमेगी या ऐसे घूमेगी? भाई दक्षिणावर्त घूमेगी, सीधी सी बात है, ऐसे घूम के आएगी। तो ऐसे घूम के आने के लिए सबसे पहले तो इसे इसके ऊपर आना पड़ेगा यहाँ। अभी तक तो विपरीत में हुई नहीं। विपरीत में कब होगी? जब ये बड़ी वाली सुई और घूमते घूमते आगे जाकर 10 पे पहुंच जाएगी और ये वाली सुई 4 पर रह जाएगी। तभी तो दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत में रहेंगी। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। आप ऐसे मत सोचो जी बड़ी सुई घूमेगी छोटी भी तो घूमेगी। तो छोटी को घुमाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ काम अपना सापेक्ष चाल से चलाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलो दोबारा समझा दूंगा। तो ये वाली सुई तो 4 पर है, ये वाली सुई 10 पे आएगी, तब जाकर दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो आप मुझे बताइए ये जो बड़ी वाली सुई है कितना घूम के आई? भाई 4 कॉलम तो एक घूमी और फिर आगे को घूम के गई 10 तक। तो टोटली देख लो ना, 12 से 10 तक कितने कॉलम हो गए? आप कहेंगे 10 कॉलम हो गए। और एक कॉलम कितने मिनट का? 5 मिनट का। तो 10 कॉलम कितने के? 50 मिनट के हो गए। तो सीधे सीधे 50 को गुणा लगा दो, 12/11 से आंसर आ जाएगा। या फिर आप कहोगे नहीं जी मुझे तो डिग्री वाला आंसर बताओ, डिग्री वाला बढ़िया एकदम। तो यही डिग्री में होने वाला है आपको। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डिग्री निकाल लो, कितनी हो गई? 10 कॉलम हो गए तो 10 या 30, 300 डिग्री हो गई। बस डिग्री को गुणा लगा दो 2/11 से। यही आंसर है 600/11 या फिर 54 सही 6/11। अरे यहाँ भी तो 600/11 आया था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होंगी। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, समकोण वाला फॉर्मूला बता देता हूं। तो समकोण वाला फॉर्मूला आप बनाएंगे कैसे? x प्लस माइनस 15 और गुणा 12/11। पहले तो आप फॉर्मूला सीख लो, और यदि भूल भी जाओ पेपर में आप तो मैं आपको घुमा के भी बता रहा हूँ, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे स्टार्टिंग में 7 है तो 7 पंजे 35 लिख दो। यहाँ तो 5 से गुणा लगा देंगे ना, 7 पंजे 35। आगे आ गया 15 और आगे कितना गुणा? 12/11 हो गया। अब बताओ बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा? आप कहेंगे जी 7 तो माइनस वाला समय है, माइनस वाली डिग्री में आएगा तो माइनस लगा दो। गलत। यहाँ प्लस भी आएगा और यहाँ माइनस भी आएगा। यहाँ दोनों ही साइन आएंगे भैया, 35 - 15 और गुणा 12/11।
यहाँ दोनों ही साइन आने हमारे। अब दोनों साइन क्यों आए वो मैं आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने आपसे बताया था कि 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होते हैं वो हर घंटे में 2 बार बनते हैं। तो ये तो 90 डिग्री है भाई, 2 बार बनेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जोड़ते हैं जी दोनों को। तो एक बार तो जोड़ा तो 50 आ गया, तो 50 गुणा 12/11 हो गया, 12 पंजे 60, 600/11 हो गया, 11 पंजे 55 मतलब 54 सही, 6/11 मिनट तो 1 आ गया। और यहाँ से कितना बचा, 20 गुणा 12/11, 12 दूनी 24, 240/11 और 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 11, 21 सही, 9/11। तो 2 टाइम आए भाई, एक तो 7:21 सही 9/11 मिनट पे बनेगा पहला समकोण, दूसरा 7:54 सही 6/11 मिनट पे बनेगा। इसका मतलब विकल्प नंबर सी उपरोक्त दोनों समय पर। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम तो दे रखे हैं। अब आप कहोगे जी उस वाले तरीके से और समझा दो, एक बार घड़ी वाले से जो बता रहे थे वो बढ़िया सा समझ में आ रहा था मतलब हमें, या समझ में तो यार ये भी आ गया होगा, ये भी तो वही चीज़ है, सब एक ही है भाई, कुछ नहीं समझने का फेर है। कितने बज रहे हैं? 7 से 8, तो 7 से 8 में पहले तो बजेंगे 7, और 7 बजे हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री का एंगल चाहिए, समकोण पर चाहिए दोनों सुई। अच्छा, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का गैप होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब आप कह सकते हैं जी 15 मिनट का गैप। अरे एक 5 मिनट का कॉलम 30 डिग्री का होता है, 15 मिनट का गैप। फिलहाल में मुझे बताओ इनके बीच में कितना गैप है। आप कहेंगे जी इनमें तो 35 मिनट का गैप है, जबकि मुझे चाहिए कितने का? मुझे चाहिए कुल 15 मिनट का। भाई 5, 10, 15, मुझे तो 15 मिनट का गैप चाहिए। तो इस वाली सुई को केवल 4 तक आने के बाद ही दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो इसे कितने कॉलम पार करके आना पड़ेगा? आप कहेंगे 4 कॉलम। एक कॉलम कितने मिनट का है? 5 का, तो 4 कॉलम कितने के? 20 मिनट। जैसे ये 20 मिनट घूमेगी तुरंत बन जाएगा पहला। तो 20 मिनट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? 20 गुणा 12/11, क्योंकि मिनट से कर रहे हैं ना, तो एक में तो फॉर्मूला हो गया 20 गुणा 12/11, ये रहा जी। दूसरा कब बनेगा? दूसरा बनेगा तब जब ये सुई इसके ऊपर आ जाएगी, 7 की ये बड़ी वाली घूमते घूमते इसके ऊपर आ जाएगी, और फिर आगे को और 3 कॉलम का गैप हो जाएगा, 1, 2, 3 यहां पहुंच जाएगी। 7 के बाद में 8, 9, 10 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां से और यहां तक घूम के आएगी, तो कितने मिनट घूमना पड़ा उसे? 50 मिनट। अरे 10 तक घूमने के लिए आप देखेंगे ना, 10 कॉलम हो गए, एक कॉलम 5 मिनट का, तो 50 मिनट। 50 गुणा 12/11, ये दूसरा वाला आंसर हो गया हमारा। अब अगर डिग्री में आंसर देना होता तो पहला वाला कैसे होता? भाई 20 मिनट का कह रहे थे ना पहला वाला, मैं और दोबारा बता दूं आपको एक बार। दूसरा वाला यहां भाई बच कितने रहे? 7, और ये, और फिलहाल में एंगल देखो, फिलहाल में कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में। आप फिलहाल का एंगल देखोगे तो कितने डिग्री का आ रहा है? 7 या 21, 210 डिग्री का एंगल है। मुझे चाहिए कितने का? 90 का। तो 90 को इसमें से घटा दो। कहने का मतलब जैसे ही ये 120 डिग्री घूम के आएगी, तुरंत ही दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रह जाएगा। अरे फिलहाल में जब 210 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, और यदि इस वाली सुई को मैं 120 डिग्री तक घुमा दूं, तो फिर बचा कितना एंगल दोनों के बीच में? 90 डिग्री तो रह गया। अब 120 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? गुणा लगा दो 2/11 के। 120 दूनी 240/11, देख लो मिनट से भी वही आया था, डिग्री से भी वही आया। तो या तो मिनट को गुणा लगा दो 12/11 से, या फिर डिग्री में गुणा लगा दो 2/11 की। दोनों का मतलब एक ही होगा। आगे चलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया भाई, ये रहा। अच्छा इसे देखो आप लोग करके, जरा देखो कर पाते हो या नहीं कर पाते। हमसे कह रहा है 5:30 और 6 बजे के मध्य में बताइए घंटे एवं मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति बनाएंगी। कब कब कह रहा है? 5:30 और 6। तो 5:30 और 6 को 5:30 मत पढ़ो आप ना, 5:30 को 5 ही पढ़ो। तो ये बज गए जी हमारे 5, ठीक है, ये बज गए 5, और हमें बनाना कितना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का मतलब दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप होना चाहिए। 15 मिनट का गैप आप देखो, फिलहाल में दोनों के बीच में कितना गैप है? आप कहेंगे जी 25 मिनट का है। तो जैसे ये बड़ी वाली सुई 10 मिनट घूमेगी, 10 मिनट घूमेगी, मतलब जैसे ये वाली सुई घूम के यहाँ पर पहुँचेगी, तो तुरंत दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो एक तो 10 मिनट घूमते ही बन जाएगा। तो एक तो आंसर हो गया 10 गुणा 12/11, 12 धाम 120/11, 10 सही 10/11, मतलब पहला जो बना होगा वो बना होगा आपका 5:10 सही 10/11 मिनट पर। तो ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे कह रहा है 5:30 से और 6 बजे के बीच में बताओ। तो दूसरा वाला देखना है हमने, दूसरा वाला कब बनेगा। तो दूसरा वाला कब बनेगा? तो ये वाली सुई जो पहले तो 5 के ऊपर ही आ जाएगी घूमते घूमते, भाई यहां से घूम के यहां आ जाएगी। अब आगे क्या है? अब आगे हमसे कह रहा है कब बनेगा। तो आप देखिए कि फिलहाल में यहां से आप देखेंगे ना 5 के ऊपर आ गई। भाई इसको मैं मिटा देता हूं, बढ़िया से समझ में आएगा। ये यहां
और ये बड़ी वाली जो सुई है ना वो भी घूमते घूमते इसके ऊपर ही आ गई। या फिर छोड़ो ना, आप एक काम करो, 5:30 बज रहे, तुम 5:30 ही बजा लो, क्यों बेवजह सर दर्द ले रहे हो। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल चाहिए आपको? दोनों के बीच में 90 डिग्री का चाहिए। फिलहाल में कितना है आप कहेंगे? फिलहाल में तो 30 डिग्री का है, 2 कॉलम और घुमा लो। तो जैसे ये सुई घूमकर 8 पर पहुंचेगी तो तुरंत दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ डिग्री में निकालना है, मिनट में, कैसे भी निकाल लो जैसे तुम्हारा मन करता हो। तो भाई जब स्टार्टिंग में हमारे 5 बज रहे थे, 5:30 से पहले 5 बजे होंगे भाई, 5 से 6 का ही काउंट करना है हमने। आप देखो कि सुई 12 से लेकर और 8 पे आई है घूम के, 12 से और 8 पे आ गई। कितने मिनट घूम के आई? आप कहेंगे जी 8 पंजे 40 मिनट घूम के आई है। कितनी देर? 40 मिनट। बस ये 40 मिनट का अंतर आपने देखना था कितनी देर में हो जाएगा। तो 40 को गुणा लगा देंगे कितने से? 12/11 से। 12 चौक 48 मतलब 480/11 और 11 चौक 44, बचे कितने? 4, 40 हो गया। 11 इतनी 33 और बचे कितने? 7/11। तो आंसर हो गया 5:43 सही 7/11 मिनट, विकल्प नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप एक्स वाला तरीका भी लगा सकते हो, दोनों तरीके लगा सकते हो, डिग्री वाला भी लगा सकते हो। बस इस वाली सुई को 8 पे आना था तो 12 से लेकर 8 तक कितने डिग्री हो गए? अरे 40 कॉलम हो गए यार, वो देख रहे हो ना आप, 40 मिनट का गैप हो गया। या फिर 8 कॉलम हो गए और 8 तिया 24, 240 डिग्री हो गया। अब 240 को भी गुणा लगाओगे 2 से तो 480/11 होना है और आंसर फिर से वही 43 सही 7/11 मिनट आएगा। तो कैसे भी कर लो उत्तर तो एक ही आना है। अब ये आया जी एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला हमारे लिए, इसे देखो ये कैसे होगा। छोटा कर लें थोड़ा, पढ़ लो पहले तो क्वेश्चन को तसल्ली से अच्छे से पढ़ लो। हमसे कहा गया है कि वह समय बताइए जब 8 और 9 बजे के मध्य दोनों सुइयों द्वारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। हमसे पूछा है वो टाइम बताओ कौन सा होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। अब चाहो तो इसके लिए या तो नया फार्मूला बना लो आप, या फिर चाहो तो ऐसे कर लो। देखो पहले तो मैं वैसे बता देता हूँ करके आपको घड़ी वाले तरीके से, बड़ा आसान है, मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 8 से और 9 बजे के बीच में कह रहा है तो भाई पहले तो ना आप 8 बजा लो। 8 कब बजेंगे? जब बड़ी सुई होगी 12 पर और छोटी सुई होगी 8 पर। ये बज गई जी 8 हमारे, क्लियर है? बज गए ना 8। अब हमें चाहिए क्या? हमसे कह रहा है दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होना चाहिए। फिलहाल में आप देखो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो आप देखेंगे दोनों सुइयों के बीच में 240 डिग्री का एंगल आ रहा है। अरे आप देखोगे ना 12 से लेकर और 8 तक ये वाला सुई ऐसी तो घूमेगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी पीछे को घूम के वापस। अरे वामावर्त थोड़ी घूमती है कभी भी घड़ी की सुई, क्लॉकवाइज ही तो घूमती है, ऐसे करके दक्षिणावर्ती तो घूमती है। तो फिलहाल में हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 कॉलम हो गए और एक कॉलम कितने डिग्री का हो गया? 30 का, और 8 तिया 24, 240 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है। और हमें चाहिए कितने का? हमें चाहिए 30 डिग्री का। तो इसको कितना घूम के आना पड़ेगा? आप कहेंगे जी इसको तो 210 डिग्री घूम के आना पड़ेगा। और 210 डिग्री कितनी देर में घूम जाएगी? बस 210 में गुणा लगा दो 2/11 की, ये आंसर आ जाएगा। तो 210 दूनी कितना हो गया? 420/11 और 11 33 हो गया। बचे कितने यहाँ से? 9 90 हो गया और 11 8 88 और बचे कितने? 2/11। ये आंसर हो जाएगा जी हमारा 8:38 सही 2/11 मिनट पर, विकल्प नंबर बी। समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? फिर कैसे बताऊँ आपको? मिनट से देख लो, अगर मिनट से देखना चाहो। भाई दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल कह रहा है तो 30 डिग्री का एंगल कह दे या फिर 5 मिनट का गैप कह दे, बात तो एक ही है भाई। अरे 30 डिग्री का मतलब 5 मिनट ही तो होता है, 5 मिनट का कॉलम ही तो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो फिलहाल में आप देखो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में कितने मिनट का गैप है? आप कहेंगे जी इनके मिनट में 40 मिनट का गैप है दोनों के बीच में। भाई एक सुई 12 पर है, एक 8 पर है, दोनों के बीच में 40 मिनट का गैप है। और हमें चाहिए कितने का? आप कहेंगे जी हमें जो चाहिए वो केवल 5 मिनट का गैप चाहिए। अब 5 मिनट का गैप कब होगा? जब ये वाली सुई घूमकर कहाँ आ जाएगी? 7 पर आ जाएगी। भाई सुई कहाँ आ जाएगी? 7 पर आ जाएगी। अब इस सुई को कितना घूमना पड़ेगा 7 तक आने के लिए? आप कहेंगे जी इसको तो 7 पंजे 35 मिनट घूमना पड़ेगा। तो 35 को गुणा लगा देंगे 12/11 से। आप देखेंगे तो 12 पंजे 60 की 0 हो गई, हासिल 6, 12 इतनी 36 और 6 42, 420/11। देखो 420/11 ही पहले आया था, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। कहीं आप सोचो कि आंसर आ गया। हाँ अच्छी बात है, विकल्प मिल गया 38 सही 2/11। लेकिन आपने कुछ और भी सोचना है। आपने सोचना ये भी है कि हमें एंगल चाहिए कितने डिग्री का। आप कहेंगे जी एंगल जो हमें चाहिए वो चाहिए 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का।
दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बने। तो भाई 30 डिग्री का जो कोण है, आप समझिए मेरी बात को, कि 30 डिग्री का जो कोण है वो 0 डिग्री से ज़्यादा हो गया और 180 डिग्री से कम का हो गया। और मैंने आपसे बताया है कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं हर घंटे में 2 बार बनते हैं। तो क्या ये 2 बार नहीं बना होगा? आप दूसरा तो देख लो, एक आंसर और भी है नीचे, बी तथा सी दोनों। तो बी तो आंसर आ गया, ऐसा भी हो सकता है सी भी हो, ठीक है, ना भी हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना तो है हमें कि दूसरा एंगल कब बना होगा। तो दूसरा और देख लेते हैं, दूसरा कब बना होगा। तो दूसरा कब बना होगा भाई, ये जानने के लिए यहां आ जाओ, वापस लौट के इसी क्वेश्चन पे। दोनों सुइयों के बीच में हमें 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो 30 डिग्री का कोण, एक कंडीशन तो ये वाली मैंने आपको बता दी कि इस सुई को घूम के आना पड़ेगा यहां तक, कहां, 7 के ऊपर आना पड़ेगा बड़ी वाली सुई को, तब जाकर इनके बीच में जो एंगल होगा वह कितना होगा, 30 डिग्री का। तो इसको कितना घूम के आना पड़ा था, 7 पंजे 35 मिनट, कितना घूम के आना पड़ा था, 35 मिनट घूम के आना पड़ेगा। और 35 मिनट का भी मतलब हो गया 35 गुणा 12/11। पहला वाला किससे बताया था मैंने आपको, 2/11 डिग्री से बताया था। तो 7 या 21, 210 डिग्री घूम के आना पड़ेगा और उसको गुणा लगानी है 2/11 से। अब दूसरा कब होगा कि इस सुई को, बड़ी वाली जो सुई है, घूमते 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 जब ये 9 पे पहुंच जाएगी तो तब भी तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का ही कोण होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अब इसको 9 पर पहुंचने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ा, एक कॉलम, देखिए 9 तक तो 9 कॉलम हो गए, एक कॉलम 30 का होता है, तो 9 तिया 27, 270 डिग्री घूमना पड़ा। कितना, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री का अंतर कितनी देर में हुआ होगा, आप कहेंगे 270 गुणा 2/11, मतलब 270 दूनी 27 दूनी 54, 540/11 हो गया, और 11 चौक 44 हो गए, और बचे कितने 100, और 11 9 99, और बचा कितना 1, 1/100, 1 में भाग नहीं जाएगा ना, तो ये भी ठीक था भाई। इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच में 8 और 9 बजे के बीच में हमसे कह रहा है वह कौन सा समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। तो एक तो आया, पहला वाला तो होगा 8:38 सही 2/11 पर, और दूसरा जो एंगल होगा 30 डिग्री का वो होगा 8:49 सही 1/11 पर। अरे आ रहा है कुछ समझ में? अब आप कहो कि सर एक काम करो, हमें तो एक फॉर्मूला बना के दे दो, इसके लिए कैसे बनेगा। चलो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं आपको। तो मेरे भाई इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, x प्लस माइनस गुणा 12/11, x प्लस माइनस गुणा 12/11। बस यहां रखना है कि यहां क्या रखना पड़ेगा। अब 12/11 तो आप देख रहे हैं ना, पिछले जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए सब में 12x गुणा 12/11 बताया था, फिर x प्लस माइनस 30 गुणा 12/11 बताया था, x प्लस माइनस 15 गुणा 12/11 बताया था। ऐसे ही एक फार्मूला इसके लिए बनाए देता हूँ, कितनी देर लग रही है भाई मुझे बताओ। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल चाहिए, आप कहोगे जी 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल चाहिए। 30 डिग्री का मतलब 5 मिनट होता है, आप कहेंगे हाँ, तो ये फार्मूला बन गया नया, x प्लस माइनस 5 और गुणा 12/11। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। x की वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे 8 और 8 पंजे 40, सारे शुरू वाले समय में 5 की गुणा लगाना ना भूल जाना, 8 पंजे 40 और 5 और गुणा 12/11। जल्दी बताओ बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप कहेंगे सर अब की बार दोनों आएंगे, पता है क्यों, क्योंकि 30 डिग्री का है, 2 बार बनेगा। अरे 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं सब 2 बार बनते हैं भाई। तो एक बार तो प्लस में बन जाएगा और एक बार माइनस में बन जाएगा, तो 40 माइनस 5 और गुणा 12/11। क्लियर है भाई। अब आगे हम चलेंगे तो इनको जोड़ लो, यहां से तो हो गया कितना 45 गुणा 12/11, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 54 540 आ गया ना /11। एक बार दोबारा, 12 पंजे 60 6 हो गया, और 12 चौक 48 और 48 और 6 कितने हो गए 54, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 11 चौक 44 हो गया, और 11 9 99 और 1/11, एक तो यहाँ आ गया। तो यहाँ से बचा कितना हमारे पास में, आप देख रहे हैं ना 35 रह गया, 40 में से 5 को घटाया और गुणा कितना 12/11। अब 12 पंजे 60 0 6 हो गया, 12 इतनी 36 36 6 कितना हो गया 42, और बटे कितना 11। 420 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 इतनी 33 हो गया, और 11 अट्ठे 88, और बचा कितना 2 में भाग नहीं जाएगा 11 का। तो पहला वाला जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का 8 और 9 के बीच में, वो बनेगा 8:38 सही 2/11 पर। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 8:49 सही 1/11 पर। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी, कि बी और सी जो हैं वो दोनों ही विकल्प ठीक हैं।
कभी कभी क्या होता है कि दोनों में से कोई एक विकल्प हमें मिलेगा, हो सकता है 38 सही 2/11 मिल जाए या फिर 49 सही 1/11 मिल जाए। तो दोनों में से अगर एक दे रखा है तो वो ठीक होगा, और यदि दोनों ही दे रखे हैं तो फिर एक और विकल्प नीचे दे रखा होगा कि उपरोक्त दोनों समय पर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक ठीक चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो ये बहुत बढ़िया आसान चीज़ है, इतना कुछ नहीं। एक बार अच्छे से वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर कहीं कुछ चीज़ मिसिंग भी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। आगे चलें, इसके बाद में अगला क्या होगा। अच्छा ये आ गया, इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन है ये थोड़े से कठिन वाले हैं, आप देख लें एक बार। अब जो क्वेश्चन है ये थोड़े से कठिन बचे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं अब आगे के बचे हुए 10-11 जो भी क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, थोड़े से कठिन वाले, लेकिन मैं इनको एकदम आसान बना के आपको सिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। तो बताइए इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। अब इसे करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक बार तसल्ली से ना आप इसको पढ़ लेना। भाई एक व्यक्ति है रमेश, रमेश की घड़ी रविवार दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। इसको आप लिख लो, देखो ऐसे लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। रविवार दोपहर 3 बजे, रविवार दोपहर 3 बजे, रविवार दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, सही समय से 5 मिनट पीछे थी। अगर 5 मिनट पीछे थी तो मैंने ना माइनस का निशान लगा दिया है आगे, आप देख रहे हैं ना माइनस का साइन है, इसका मतलब ये पीछे थी, मंदी थी। और मंगलवार दोपहर के 3 बजे और मंगलवार दोपहर के 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, सही समय से 3 मिनट आगे थी। मतलब जब हमने देखा रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर को 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, 3 बजे की जगह इसमें 2:55 हो रही। जब हमने मंगलवार को देखा दोपहर को 3 बजे तो ये 3 मिनट आगे थी, मतलब 3:03 हो रही थी। तो बताइए इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो भाई पहले तो ये पीछे थी, बाद में मंगलवार को ये आगे निकल गई, तो बीच में इसने सही समय भी बता दिया होगा। अब देखो कब बताया होगा, आप ये देखो कि रविवार के दोपहर के 3 बजे से मंगलवार के दोपहर के 3 बजे तक, ये नीचे ऐसी साइन बना दिया मैंने क्योंकि दोनों सेम टाइम थे, दोपहर 3 बजे 3 बजे। रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे हो गए। आप कहेंगे जी ये तो रविवार से सोमवार और मंगलवार पूरे 24 दूनी 48 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, आप कहेंगे ये तो 48 घंटे हो गए, या फिर इधर लिख लो, इसको यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो कितने घंटे हो गए, 48 घंटे। और 48 घंटे में दोनों घड़ियों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 और 3 कितने मिनट का आ रहा है, आप कहेंगे जी 8 मिनट का। कह रहा है इस घड़ी ने सही समय बताइए कब दिखाया होगा। तो इन दोनों घड़ियों के बीच में 8 मिनट का अंतर हो गया, कब, 48 घंटे में। अब चूंकि ये लिखने वाली बात है कि दोनों सुइयों के बीच में 8 मिनट का जो अंतर है वो 48 घंटे में होता है। कितनी देर में, 48 घंटे में। कह रहा है तो बताइए इन दोनों सुइयों ने, सुइयों ने नहीं, दोनों घड़ियों ने सही समय कब बताया होगा। तो इन दोनों घड़ियों ने सही समय तब बताया होगा, पता है कब, पहले बताओ दोनों सुइयों, यार दोनों सुई निकल रहा है मुंह से, कह रहा हूँ दोनों घड़ी, पहले बताओ स्टार्टिंग में दोनों जो घड़ी हैं उनमें कितना अंतर था। यार दोनों घड़ी नहीं, एक ही घड़ी है। मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, समझ लो मेरी बात को, और पता नहीं धुआं सा भी आ रहा है तो दम सा थोड़ा घुट रहा है। बस यही क्वेश्चन लास्ट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ देखो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर को 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। भाई स्टार्टिंग में जब मैंने देखा इसको रविवार को दोपहर को 3 बजे, तो ये कितनी पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। इसने सही समय कब बताया होगा, जहां पर भी ये 5 मिनट का अंतर खत्म हो गया होगा, इसने वहीं सही समय बता दिया होगा। अब मुझे देखना यह है कि जब 8 मिनट का अंतर 48 घंटे में हुआ है तो फिर 5 मिनट का अंतर कितनी देर में हुआ होगा। तो 5 मिनट का अंतर होगा 8 6 48, 6 और 6 पंजे 30 घंटे में। अरे नहीं आया समझ में, जब 8 मिनट का अंतर हुआ है 48 घंटे में तो 1 मिनट का अंतर हुआ होगा 6 घंटे में, और 5 मिनट का अंतर 6 पंजे 30 घंटे में होगा। तो सही 30 घंटे के बाद इस घड़ी ने सही समय बता दिया होगा। अब कौन से 30 घंटे देखें तो सही, कब मिलाई थी ये दोनों घड़ी, मैंने यहां लिखा हुआ है रविवार दोपहर 3 बजे, तो इसका मतलब हो गया, भाई बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में भी, मतलब धुआं सा घुट रहा है कुछ यहाँ,
पता नहीं कहाँ से आया है कि रविवार, इसी क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, बाकी कल पढ़ाऊंगा। रविवार दोपहर 3 बजे और प्लस कितना 30 घंटे बराबर देखें कितने बज गए होंगे जी। तो 30 घंटे की जगह ना आप 24 घंटे जोड़ लो। जैसे ही आप 24 घंटे जोड़ोगे तो रविवार दोपहर के 3 बजे की जगह सोमवार के दोपहर के 3 बज गए। बिल्कुल ठीक है जी, सोमवार के दोपहर के 3 बज गए। अब बचे कितने और, अभी तो 6 घंटे और रह गए। तो जब 3 में हम 6 घंटे जोड़ेंगे तो भैया ये तो सोमवार की रात के 9 बज गए। कहाँ है, सोमवार 9 बजे रात। क्लियर है, बात आ गई होगी आपको समझ में। मैं लिखे भी देता हूँ, सोमवार रात 9 बजे। अरे आप दोबारा देख लो यार, इसमें कोई इतनी कठिनाई वाली बात थोड़ी है भाई। रविवार के दोपहर के 3 बजे में मुझे 30 घंटे जोड़ने हैं। फिलहाल में आप 24 घंटे जोड़ लो। 24 घंटे जोड़ोगे तो रविवार की जगह सोमवार के दोपहर के 3 बज गए। अब सोमवार की दोपहर के 3 बजे में 6 घंटे और जोड़ने, तो जैसे ही 6 घंटे और जोड़ोगे तो सोमवार की रात होने वाली है भाई, रात के 9 बज जाएंगे। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। आगे और भी बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है आगे, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत देर होगी पढ़ाते पढ़ाते। तो बाकी का जो हमारी क्लास है उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। बस कल लास्ट क्लास होगी, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको कल करा दूंगा। बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में।